का कोल इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है जो कि कोलकाता में है, उसको वहाँ से शिफ्ट करके उसको धनबाद लाने का काम किया जाए, क्योंकि जहाँ पे कोयला नहीं है कोलकाता में, और वहाँ पे आप उसका रीजनल ऑफिस बना दिए हैं। रीजनल ऑफिस को जहाँ कोयला है वहाँ पे होना चाहिए। और एक एम्स जो धनबाद के लिए आया था वो देवघर चला गया। एयरपोर्ट जो धनबाद के लिए था वो देवघर चला गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी, हमारे आने वाले सांसद ये 3 मांग को हम लोग का पूरा करें और रोजगार दें। मोदी जी का तो विकास के अनेकों काम है, गिनाते गिनाते थक जाइएगा तो विकास पूरा नहीं होता। मोदी जी के अनेकों काम ऐसा है कि आप गिना नहीं सकते। योजना है, आयुष्मान कार्ड है, राशन है, शौचालय है, गैस सिलेंडर है, बहुत ऐसा योजना की बोलते रहिएगा तो पूरा नहीं। राहुल जी को तो कुछ समझदारी है ही ना सर, वो तो मतलब कि बिना मतलब का बात बोलता है, ठीक है। और इतना सारा लाभ जितना भी कांग्रेस के समय में पारित हुआ था, जितना भी लाभ आज हम लोग को मिल रहा है, तो जब कांग्रेस का सरकार थी तो हम लोग को ये लाभ क्यों नहीं मिला? अच्छा, ये अभी विपक्ष का सरकार है, वो जांच करवा ले, सीबीआई जांच करवा ले। अगर आज तक अगर कोई भी मुकदमा साबित हो गया तो मेरे प्रत्याशी जेल में जाने के लिए रेडी हैं। वो तो खुल के बोलते हैं कि आप ये जांच करवाएं। कि सर महंगाई तो सडनली वो कम हो नहीं सकता, और वो अगर कर देंगे तो कहाँ से करेंगे? महंगाई अगर अभी अचानक से कम हो जाएगा तो देश का तो आर्थिक स्थिति गिर जाएगा सर। महंगाई अगर अचानक से कम हो जाएगा तो आर्थिक स्थिति गिर जाएगा, जीडीपी हमारा गिर जाएगा। और राहुल जी कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए भी जो है एमएसपी लागू कर देंगे। इस पे क्या कहें? नमस्कार, जोहार, मैं नरेंद्र कश्यप। अभी मैं चुनाव यात्रा पे हूँ। जैसा कि आप समझ सकते हैं, धनबाद लोकसभा चुनाव है और अभी मैं बनियाहिर में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर के, किस और रुझान है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ढुल्लू महतो जी जो है लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बता दूं कि कांग्रेस की ओर से जो है बैरमो विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह जी जो है कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। और झरिया विधानसभा के लोग, बनियाहिर के लोग चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। चलिए यहाँ पे चाय दुकान पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, चुनाव को लेकर के क्या समझते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिनव सिंह है। अभिनव सिंह जी, जैसा कि आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव है, इस बार जो है कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो है ढुल्लू महतो जी है, और आप युवा वोटर है। आप पहली बार वोट कर रहे हैं या सेकंड है? सेकंड टाइम मेरा वोट। सेकंड टाइम है, तो इस बार क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? इस बार मैं ये देखूंगा कि देश में कैसा विकास हो रहा है जी, कौन से पार्टी बहुत अच्छा तरीके से युवाओं के प्रति ध्यान दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और लोग के समस्याओं को हल कर रहे हैं। वो देख के मैं प्रत्याशी को देखूंगा और अपना कीमती वोट अब 25 मई को देने के लिए जाऊंगा। जैसा कि आपने कहा कि अच्छा काम कौन करेगा और युवाओं के लिए कौन सोचेगा, जैसा कि हम जानना चाह रहे हैं, केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी का 10 वर्षों से सरकार है, उनका कामकाज कैसा रहा? उनका काम बहुत अच्छा रहा, तारीफों के काबिल रहा। बहुत सारा ऐसा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग हब धीरे धीरे इंडिया में बनती जा रही है। कोरोना के बाद बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो अगल बगल देश से अपना मैन्युफैक्चरिंग हब को हटा के भारत में स्थापित कर रही हैं। और कुछ कंपनी जो है मोबाइल कंपनी, कई सारे कंपनी जो है चीन से आकर के जो है भारत में जो है काम कर रहा है। जी, एप्पल कंपनी हुई। अब जो आपके लैपटॉप में सेमीकंडक्टर लगती हैं, जो वियतनाम में बनते थे, चाइना में बनते थे, वो फिर ग्लोबल इशू होने के बाद कोरोना काल में, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे इंडिया में आपका टाटा गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हब को स्टार्ट कर रही हैं और 1-2 साल में सेमीकंडक्टर भारत में ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अभिषेक रवानी हुआ। जी, जैसा कि आप लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, इस बार युवा वोटर है, क्या सोचते? बस यही देखूंगा जो हमारे देश के लिए अच्छा प्रति सोचता है और हमारे धर्म के लिए जो सोचता है। जो आपके प्रति अच्छा सोचेगा, आपके धर्म के बारे में एकदम सोचेगा, जरूर। उसी को लेकर के वोट करेंगे। मेरा देश सेफ रहना चाहिए। जैसा कि आप युवा वोटर हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं, केंद्र में जो है ये धनबाद लोकसभा चुनाव है, केंद्र में जो है कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है और कई सारे नेता हैं। इनमें से आपका कौन सा चेहरा पसंद है? मेरे लिए तो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी आपको पसंद है? एक नंबर। ऐसा क्यों? ऐसा हर चीज में देखा जा रहा है। आप युवा वोटर हैं और हाँ। राहुल जी भी आप युवा विगत नेता समय से हैं। देखे, आप विगत समय से देख रहे जी। हैं कांग्रेस लगभग 70 साल की राजनीति की है, जी लेकिन उनका बदलाव अभी 10-12 साल में देखने को मिला है। जी, बहुत ऐसे मुद्दे जिनको मोदी 10 साल में कहीं न कहीं बदलाव हुआ है। बहुत ऐसे मुद्दे जो मोदी जी ने सोल्व कर दिए हैं। क्या 1-2-4 मुद्दा सबसे बताइए? बड़ा मुद्दा मेरा राम मंदिर था, जी। 370, जी। 3 तलाक, बहुत से ऐसे योजनाएं जो अभी घर घर मिल रही है सबको। मतलब ऐसे कई योजना जो है मोदी जी चलाए हैं, कहीं न कहीं आप उनसे संतुष्ट हैं। एकदम संतुष्ट है। चलिए और कुछ लोग से बात, जैसा कि यहाँ से जो है अनुपमा सिंह जी खड़े हैं, आपका बैरमो का विधायक है जय मंगल सिंह की पत्नी, और इधर जो है ढुल्लू महतो जी हैं। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन सा आपको पसंद है? मुझे अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जी राजनीतिक समझबूझ से देखा जी। जाए, तो मैं दुल्लू महतो को बोलूंगा, क्योंकि उन्हें अनुभव है। तीन बार विधानसभा में चुनाव जीते हैं, 15 साल का अनुभव है। और जो विपक्ष में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जी। वो नई चेहरा है, पहली बार आई हैं जी, और उनको अभी राजनीतिक अनुभव नहीं है। कहने का अर्थ आप ये है कि जो है अनुपमा सिंह के जो है राजनीतिक अनुभव नहीं है, और ढुल्लू महतो पे जो है अनुपमा सिंह के पति जो है जय मंगल सिंह जो है वो काफी आरोप लगा रहे हैं कि उनपे केस मुकदमा है। इसको लेकर के क्या कहें? नहीं, इसके लिए तो कोर्ट है, अभी विपक्ष का सरकार है, वो जांच करवा लें, सीबीआई जांच करवा लें। अगर आज तक अगर कोई भी मुकदमा साबित हो गया तो मेरे प्रत्याशी जेल में जाने के लिए रेडी हैं। वो तो खुल के बोलते हैं कि आप ये जांच करवाएं। जांच करवाएं। आप ढुल्लू महतो को लेकर के क्या सोचते हैं? ढुल्लू महतो के लिए पूरा दम खुला विचार है मेरा। खुला विचार। जो सोचना है, जो बोलना है, तो चुपचाप कमल चाहे। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप वर्मा हुआ। दिलीप वर्मा जी। जैसा कि आप समझ रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? आप युवा वोटर हैं। हम लोग मोदी को देखते हुए वोट करने जाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके नेतृत्व में सारा जितना भी योजना था सब सराहनीय था काफ़ी, और उसका मतलब कि ज़मीनी स्तर पर उनका लाभ पब्लिक को मिला। जमीनी स्तर पे जो है लाभ पब्लिक को मिला। जी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं महंगाई का लेकर के जो है कांग्रेस लगातार कह रही है, और सिलेंडर महंगा हो गया, आपको बेरोजगारी है, तो इसके लेकर के राहुल जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो एक झटके में जो है बेरोजगारी दूर कर देंगे। आप युवा वोटर हैं और कह रहे हैं कि मोदी। ऐसा है कि सर महंगाई तो सडनली वो कम हो नहीं सकता, और वो अगर कर देंगे तो कहाँ से करेंगे? महंगाई अगर अभी अचानक से कम हो जाएगा तो देश का तो आर्थिक स्थिति गिर जाएगा सर। महंगाई अगर अचानक से कम हो जाएगा तो आर्थिक स्थिति गिर ही गिर जाएगा, जीडीपी हमारा गिर जाएगा। और राहुल जी कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए भी जो है एमएसपी लागू कर देंगे। इस पे क्या कहें? राहुल जी को तो कुछ समझदारी है ही ना सर, वो तो मतलब कि बिना मतलब का बात बोलता है, ठीक है। और इतना सारा लाभ जितना भी कांग्रेस के समय में पारित हुआ था, जितना भी लाभ आज हम लोग को मिल रहा है, तो जब कांग्रेस का सरकार थी तो हम लोग को ये लाभ क्यों नहीं मिला? अच्छा, ये कांग्रेस की सरकार 70 साल रही जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी जैसे है 10 साल, तो दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो क्या लग रहा है? जमीन आसमान का अंतर है सर, जमीन आसमान का। तो मतलब अगर राहुल गांधी जी जमीन है तो मोदी जी हमारे आसमान है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ? 10 साल में हो गया। 2014 के बाद से सारा कुछ ठीक है सर, उससे पहले सारा चीज मतलब क्या बोले, मतलब गुंडा राज था सर। 2014 के पहले 2014 के गुंडा राज था जी, 2014 से पहले जी सर, गुंडा राज था। और 2014 के बाद अब जो है जब से मोदी जी बैठे हैं जी तो कानूनी व्यवस्था भी कुछ टाइट हुई है काफी हद तक जी।
ज्यादा तो कानूनी व्यवस्था यहाँ लोकल में टाइट नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक टाइट हुई है, ठीक है। और हमारे घर की माँ बहनें सड़क पे आराम से चल रही है, फिर रही है, कभी कोई तरह का बात वैसा देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आए दिन पेपर में न्यूज में देखने को हमको और आपको भी कहीं ना कहीं देखने को हमेशा मिलता था, वो हिसाब ना के बराबर मिलता है। अभी ना का बराबर गुंडागर्दी है, ना के बराबर। चलिए कुछ और लोग से जानते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम चाय दुकान पे हैं और भैया जो है सब लोगों को चाय पिला रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? गणेश कुमार रवानी। कैसा धंधा पानी चल रहा है अभी? धंधा पानी तो मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है। जैसा कि आपका चाय का दुकान है, यहाँ पे कई लोग आते हैं, राजनीति की चर्चा यहाँ पे होती है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या धनबाद लोकसभा में क्या हवा है, क्या चर्चा हो रही है? यहाँ तो चर्चा लगभग ढुल्लू महतो के प्रति ही होता है जी। विकास के प्रति होता है, देश में विकास किए मोदी जी उसके प्रति होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो है ढुल्लू महतो और मोदी जी का चर्चा ज्यादातर दुकान पे होता है। तो जैसा कि लोग तो ये भी बताते होंगे कि वो क्या काम किए हैं नहीं किए हैं, इसको लेकर के दो चार काम। मोदी जी का तो विकास के अनेकों काम है, गिनाते गिनाते थक जाइएगा तो विकास पूरा नहीं होता। मोदी जी के अनेकों काम ऐसा है कि आप गिना नहीं सकते। गिना नहीं सकते। योजना है, आयुष्मान कार्ड है, राशन है, शौचालय है, गैस सिलेंडर है, बहुत ऐसा योजना की बोलते रहिएगा तो पूरा नहीं। मोदी जी भी जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है आप ही की तरह जो है चाय बेचते थे, आप भी चाय बेच रहे हैं। अभी ऐसे अगर कहा जाए तो कितना रोज का कमा लेते हैं आप? रोज का मोटा मोटी 500-600 रुपये हो ही जाता है। 500-600 रुपये हो जाता है, घर सही से चला लेते हैं? घर सही चलाते, खुशी है अभी जी, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? रयामुद्दीन। सफुद्दीन जी, जैसा कि आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? भैया ये मोदी की तो लहर है, ये जोगी का। क्या बोले सर? ढुल्लू महतो लहर है। ढुल्लू महतो का लहर है, इस पूरा एरिया में ढुल्लू महतो का ही लहर है। जी। तो बताया जा रहा है कि अनुपमा सिंह जी जो है कांग्रेस के हैं, साफ छवि के हैं, और ढुल्लू महतो पर कई आरोप भी लगे हैं। तो अपना अपना एरिया कैसा है, हम लोग जहाँ रहेगा उन्हीं का बात करेंगे भाई, हम लोग जो ढुल्लू महतो। जी, चलिए और एक चाचा हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा आपका नाम क्या हुआ? दिलीप राम। दिलीप राम जी, जैसा कि आप समझ रहे हैं अभी धनबाद लोकसभा चुनाव है, आप तो राजनीति में कई तरह के देखे होंगे, आप जानते हैं समझते हैं, इस बार क्या सोच करके वोट करने? इस बार दोनों का टक्कर होगा, अनुपमा सिंह का भी और ढुल्लू महतो का भी टक्कर होगा। मतलब बेजोड़ टक्कर इस बार है। हाँ, दोनों का टक्कर होगा जी। कांग्रेस का भी अच्छा ही है, कांग्रेस का भी पकड़ अच्छा ही है, अच्छा खट रही है, जीता हुआ कैंडिडेट है जी, समझे। और इधर का भी झरिया भी लोकसभा, झरिया विधानसभा कांग्रेस का ही है, इसीलिए दोनों का टक्कर अच्छा होगा। टक्कर अच्छा होगा। चलिए जानते हैं कुछ और। एक चाचा हैं, चाय पीने आए थे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलमगीर है। आलमगीर जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से जो है अनुपमा सिंह जी जो है धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है ढुल्लू महतो जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप जो है मंझे हुए हैं राजनीतिक से, आप समझ रहे हैं राजनीति को, इस बार आप जो है क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? अब देखिए वहाँ जिसको समझ में आएगा उसको दिया जाएगा, हमारा जो अच्छा समझ में आएगा वोट तो जरूर करेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। वोट आप करने जाइए, वोट करने का आपका अधिकार है, आप वोट करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि केंद्र में जो है किसकी सरकार आ रही है, ये समझने का प्रयास। हम लोग क्या जाने कि भैया किसकी सरकार आ रही है जा रही है, जैसा कि तो वोटिंग के बाद समझ में आएगा। जैसा कि राहुल जी हैं, मोदी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, ये सभी चेहरा में प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट कौन सा आपको पसंद? अब हम कहा बोले भाई प्रधानमंत्री तो अभी जो है वो मोदी जी ठीक है, ऐसा बात तो नहीं है। ठीक है।
नहीं, इस चुनाव में क्या सोचते हैं? अभी चुनाव में अभी तक तो हम लोग फैसला नहीं किए, अब देखा जाएगा कि क्या करना है। अब वहाँ जाने के बाद में फिर से मोदी जी को रिपीट चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? अब देखिए, अब वो हम कैसे आपको बताते हैं, रिपीट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। चाहिए खाली हाँ। मोदी रहना चाहिए और कोई नहीं। हाँ, हम लोग को मिला का चाहिए 10 साल रहा तो 70 साल रहा कुछ मिला है। आप जैसा कि कह रहे हैं हाँ। कि बदलाव नहीं चाहिए, मोदी जी चाहिए, तो आप बोल रहे हैं 10 साल में मिला क्या है? 10 साल में कहने का अर्थ है मोदी जी कुछ काम नहीं किए। 70 साल राहुल गांधी रहा कुछ नहीं किया, 10 साल में बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, 70 साल राहुल जी रहे कुछ नहीं किए, 10 साल में मोदी जी बहुत कुछ किए। ये हमारे पास राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड आया। जी, शौचालय नहीं था, शौचालय आया। राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर आया। हमारे लिए जो होगा वही नहीं करेंगे। राम मंदिर तो भैया अयोध्या में बना है। हाँ, तो अयोध्या में रहा तो वहाँ पर करोड़ों वासी को रोजगार मिला है ना, कमा खा रहा है ना। कहीं न कहीं इनका कहना यह है कि राम मंदिर बना है, उससे कई लोगों को जो है रोजगार मिला है। जिसको रोजगार मिलेगा, 10 आदमी कमाएगा तो भीख क्यों मांगेगा? रोजगार मिल गया तो यही बहुत सबसे बड़ी बात है। रोजगार मिला है राम मंदिर से। चलिए, हमसे कमाएगा कोई, वो कमाएगा कोई। क्या बोल रहे थे सर? बस हम यही बोल रहे हैं कि हमको ढुलू मतो से एयरपोर्ट चाहिए हम लोग को, धनबाद वासियों को। अगर वो जीतते हैं तो सब कुछ हमारा धनबाद में आया हुआ था, सब यहाँ से चला गया। एयरपोर्ट, एम्स, वो तो हम कंफर्म में जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। और ये एकदम क्या बोल रहे हैं? एक और हम लोग का बड़ा डिमांड है, जैसे धनबाद सबसे बड़ा कोयला का उत्पादन करके और भी सारे देश में देते हैं, मतलब बहुत सारे देश में, बहुत स्टेट में जाता है और सब जगह का बिजली यहीं से पूरा होता है। तो हम अपने सांसद प्रत्याशी से एक बार ये मांग करेंगे कि जो कोयला का, बीसीसीएल का, कोल इंडिया का जो रीजनल ऑफिस है जो कि कोलकाता में है, उसको वहाँ से शिफ्ट करके उसको धनबाद लाने का काम किया जाए, क्योंकि जहाँ पे कोयला नहीं है कोलकाता में, और वहाँ पे आप उसका रीजनल ऑफिस बना दिए हैं। रीजनल ऑफिस को जहाँ कोयला है वहाँ पे होना चाहिए। और एक एम्स जो धनबाद के लिए आया था वो देवघर चला गया, एयरपोर्ट जो धनबाद के लिए था वो देवघर चला गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी, हमारे आने वाले सांसद ये 3 मांग को हम लोग का पूरा करें और रोजगार दें। जैसे आपका कहना था कि जो एम्स धनबाद में जो है कोयला का राजधानी माना जाता है, और धनबाद में जो है अभी तक एम्स जो है नहीं आया है, एम्स आना चाहिए। और एयरपोर्ट धनबाद में आया था, वो जो है देवघर चला गया, और फिर से जो है धनबाद में एयरपोर्ट बने। जी। और तीसरा आपका ये कहना था कि बीसीसीएल कोल इंडिया का जो ऑफिस जो कलकत्ता में है, उसको जो है धनबाद लाया जाए। चलिए, और एक भैया हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार भगत। मनोज कुमार भगत जी, जैसा कि आप देख रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या सोच करके आप वोट करने जाइएगा? हम लोग नेशन इज फर्स्ट जी, उसी सोच के करने वोट। नेशन इज फर्स्ट, यस, वोट करने जाएंगे आप? हाँ। ऐसे वोट तो हम लोग हमेशा करते हैं जी, और नहीं बीजेपी को ही सपोर्ट किए हैं। जी, हाँ, कि हम जो है हमेशा से जो है बीजेपी को वोट करते हैं। तो बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप उनको वोट करते हैं? बहुत कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस तो हमेशा बुरा ही काम किया है जी, मेरे नजर से। अब दूसरे की नजर का हम नहीं मालूम जी। जैसे देखिए, राष्ट्र सुरक्षा पहली प्राथमिकता, नेशन इज फर्स्ट होना चाहिए जी। जिस देश के लिए जीते हैं जी। अभी रसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है जी, वहाँ पोलैंड का एक बॉर्डर लगता है जी। पोलैंड में कोई भी नागरिक पहाड़ पार होके जा रहा है। मेरा देश में अगर झगड़ा हो जाए, क्या पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका जाने देंगे? हम लोग को नहीं जाने देंगे। कहीं न कहीं आपका राष्ट्र सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है, और जो देश के लिए वो मोदी है, बीजेपी सरकार है। तो राहुल जी तो कह रहे हैं कि जो है मोदी जी जब से आए हैं देश को बेच दिया अडानी के हाथों में, रेल को बेच दिया अडानी के हाथों में। आपको बेचना किसको कहता है? ये दुकान है जी, हम किराए, पब्लिक है, आप बताइए। हाँ, ये दुकान हम किराए पे लिए तो हम बेच दिए। और भारत इतना बड़ा देश में, विविधता वाले देश में जी, हर घर नौकरी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो संभव आत्मनिर्भर 12 में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर सोचा था? नहीं।
शौचालय सोचा था, स्वच्छ भारत सोचा था, उज्ज्वला योजना सोचा था। जैसा कि आपका कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस जो काम नहीं किया वो जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कहीं ना कहीं करके दिखाया है। देखिए सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं कर सकता। हम लोग का सनातन धर्म बताता है जी कि प्रजा का जो चाहत है वो किसी मतलब सनातन धर्म में पूरा नहीं। राम भगवान अयोध्या के लिए क्या नहीं किया, उसको क्या मिला, न बीवी मिला न बच्चा मिला। इसीलिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, मोदी हो राहुल हो, उससे नहीं मतलब है। कोई भी प्रजा का पूरा 100% समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। 100% कोई भी समाधान नहीं कर पाएगा। कुछ कुछ अपना भी दायित्व होता है देश के प्रति, समाज के प्रति जी, वो हर नागरिक को करना चाहिए। हर नागरिक को करना चाहिए। देश के बारे में मतलब कहने का अर्थ है कि हर नागरिक को सोचना चाहिए। चलिए, यहाँ पे चाय दुकान पे भैया लोग से बात किए। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।